बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एसओपीज में नरमी, स्मोक की दोबारा से एंट्री। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर बरकरार है। सुबह आलूदगी की शरह 607 रही। शाम को AQI 227 रिकॉर्ड किया गया। शहर फिर फजाई आलूदगी की जद में आ गया। लाहौर में स्मोक का राज है। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पे आ गया। सुबह के औकात में शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 611 तक पहुंच गई। यूएस कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 1055 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 815 रिकॉर्ड की गई। आलूदगी की शरह 784 रिकॉर्ड की गई। CERP ऑफिस में AQ लेवल 696 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, बच्चों बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इकदाम करें। निजी स्कूलों को बच्चों के लिए बसें खरीदने का हुक्म। मौसम सरमा की तातीलात के बाद अमल न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंसदाद स्मोक केस में लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इंसदाद स्मोक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की गुज़िश्ता समाअत का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने हुक्म दिया कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। अदालत ने हिदायत की है कि बड़ी गाड़ियों का मुआयना किया जाए और डाटा के लिए एक पॉलिसी तरतीब दी जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि PHA लाहौर में कोनोकॉप्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करे, इसके दरख्त उखाड़ दिए जाए और उसकी जगह देसी दरख्त लगाए जाए। अदालती फैसले में कहा गया है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक स्टोन क्रैशिंग पर मुकम्मल पाबंदी और कोई भी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर NOC जारी नहीं करेगा। फ्लैटीज होटल में डोर ऑफ अवेयरनेस की फंड रेजिंग। साबिक विफाकी वजीर गोहर एजाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत है। कहा कौमों की तरक्की इल्म में मुज़म्मिर है। गोहर एजाज का हर बच्चे को स्कूल भिजवाने का आज़म। 2% बच्चे जो हम जैसे लोगों के हैं, जो सब यहाँ बैठे हैं, वो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। 92% हम जैसे लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो ये आज इस काबिल हैं कि कुछ देने आए हैं, उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिट होते हैं और उनके तकरीबन 62% बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल करके निकलते हैं। लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो 30% बच्चा सिर्फ स्कूल जाता है। 92 के सामने सिर्फ 30% बच्चा स्कूल जाता है और जो सेकेंडरी स्कूल से निकलता है वो सिर्फ 6% निकलता है। ये आज के दिन का यूनिसेफ का फिगर है। आई रिपीट अगेन, 92% हम जैसे लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइमरी में एडमिट होते हैं और जब के चिल्ड्रन अस्पताल में नया स्टेट ऑफ द आर्ट ICU बनेगा। महकमा खजाना ने ICU बनाने के लिए 431 मिलियन जारी कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत ज़ियाबतीज़ टाइप 1 में मुब्तला बच्चों को मुफ्त इंसुलिन मिलेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 150 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने का फैसला कर लिया है। चिल्ड्रन अस्पताल में नया ICU स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगा। ICU स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट के लिए महकमा खजाना ने 431 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत ज़ियाबतीज़ टाइप 1 में मुब्तला बच्चों को मुफ्त इंसुलिन मिलेगी। हेल्पलाइन 1033 पर ज़ियाबतीज़ टाइप 1 में बच्चों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद करीबी तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से इंसुलिन हासिल की जा सकेगी। पंजाब हुकूमत ने 150 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत ने आउटसोर्स किए जाने वाले बुनियादी मराकज़ सेहत की फहरिस्त फाइनल कर ली। ठेके पर दिए जाने वाले BHU मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के नाम से मंसूब कर दिए गए। हुकूमत बुनियादी मराकज़ सेहत को चलाने के लिए माहाना 10 करोड़ रुपए अदा करेगी। एक बुनियादी मरकज़ सेहत पर माहाना 6,90,000 रुपए अखराजात की मद में अदा किए जाएंगे। हुकूमत इन बुनियादी मराकज़ सेहत पर अद्वियात फराहम नहीं करेगी। MM आलम रोड की बिजली तनसीबात अंडरग्राउंड करने का मंसूबा LGA और लेस्को के दरमियान ज्वाइंट वेंचर हो गया। मंसूबा सर्वे स्टेज के दौरान ही 85 करोड़ से 1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गया है।
LDA मंसूबे की मद में 85 करोड़ का बजट मुंतकिल कर दिया गया। MM आलम रोड की बिजली तनसीबात अंडरग्राउंड करने का मंसूबा सर्वे के दौरान ही 85 करोड़ से 1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गया। जराये के मुताबिक लेस्को की जानिब से 3 नए फीडर्स डिमांड पर लागत में इजाफा हुआ। LDA को अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मंसूबे की मद में 85 करोड़ का बजट मुंतकिल हुआ। जराये के मुताबिक मंसूबे में फीडर्स एडिशन के बाइस लागत में इजाफा हुआ, जो अब 1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच चुका है। LDA को अभी रीडिजाइनिंग के लिए 30 करोड़ अलहदा से दरकार होंगे। LDA MM आलम की बिल्डिंग लाइंस को क्लियर करेगा, पार्किंग एरिया बढ़ाएगा। चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद का कहना है कि मंसूबे की लागत कम लाने की कोशिशें की जा रही हैं और इजाफी आइटम्स निकाली जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि LDA और लेस्को की मुश्तरका टीमें MM आलम रोड का सर्वे कर रही हैं। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बेआसरा छोड़ दिया है। शाकरोनोश बहुत महंगी या दस्तयाबी नहीं, आटा भी गायब है। सब्सिडी बंद हुए महीनों बीत के। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में चीनी 20 रुपये सस्ती 120 रुपये किलो में फरोख्त। ताजपुरा, फतेहगढ़ और मुगलपुरा में चीनी 120 रुपये फी किलो बिकने लगी। 12 रुपये की कमी से फेयर प्राइस शॉप्स पर चीनी 128 रुपये किलो हो गई। लाहौर समेत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने के दहाने पर पहुंच गए। कई महीनों से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, ऑयल पर सब्सिडी न होने से गरीब तबके ने भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आना छोड़ दिया। वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जुही के बाइस यूटिलिटी स्टोर्स पर 6 माह से सब्सिडाइज आटा दस्तयाब नहीं। 3 माह से घी और ऑयल गायब है। जो अशिया खुरोनोश दस्तयाब है, इनकी कीमतें या तो ओपन मार्केट के बराबर है या उससे ज्यादा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में घी 35 रुपए तक महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में 12 से 20 रुपए तक फी किलो कमी कर दी गई। फेयर प्राइस शॉप पर चीनी की कीमत 128 रुपए किलो हो गई। ताजपुरा, फतेहगढ़ और मुगलपुरा में चीनी 20 रुपए कमी से 120 रुपए फी किलोग्राम हो गई, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत ओपन मार्केट से ज्यादा है। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी 140 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रही है। लेस्को में स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी का मामला संगीन। सोलर सिस्टम के कनेक्शंस पर खुद साख्ता पाबंदी आयद कर दी गई है। अब तक डिमांड नोटिस का अजरा हुआ, ना NOC जारी हो सका। लेस्को में AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी न होने का मामला संगीन होने लगा। स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी न होने से सोलर कनेक्शंस पर खुद साख्ता पाबंदी लगा दी गई। लेस्को में 15 नवंबर से ग्रीन की जगह AMI स्मार्ट मीटर्स का डिमांड नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया। 15 नवंबर से लेकर अब तक ना डिमांड नोटिस का इजरा हुआ, ना ग्रीन मीटर्स का NOC जारी हो सका, जिसकी वजह से कनेक्शंस मुंजमद हो गए हैं। कबल अज़ीं लेस्को ने ग्रीन मीटर्स के लिए NOC जारी करने का हुक्म दे रखा था। पाबंदी के बाद लेस्को ने सार्फिन को बाई डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर्स फराहम करना थे, लेकिन कंपनी का शोबा मटेरियल मैनेजमेंट बर वक्त स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी में नाकाम ठहरा। मटेरियल मैनेजमेंट की नाकामी की वजह से सोलर सिस्टम पर कनेक्शंस का अमल तातुल का शिकार हो गया। फैंसी नंबर प्लेट शहर में सिक्योरिटी मसाइल का सबब बनने लगी। शहरी सरकारी इदारों की नंबर प्लेट्स प्राइवेट गाड़ियों पर लगाकर इस्तेमाल करने लगे। वज़ीर आला ने नंबर प्लेट्स का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए चीफ सेक्रेटरी को टास्क दे दिया। शहर की सड़कों पर मुतअद्दिद प्राइवेट गाड़ियों पर अहम सरकारी इदारों की नंबर प्लेट्स की निशानदही हुई है। एक गाड़ी की नंबर प्लेट दूसरी गाड़ियों पर इस्तेमाल हो रही है। सेफ सिटीज के कैमरों से मॉनिटरिंग के दौरान नंबर प्लेट से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरी फैंसी प्लेट्स की आड़ में नंबर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स पर ओवर राइटिंग की वजह कैमरों के जरिए ई चलानिंग में भी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला के हुक्म पर जैली फैंसी नंबर प्लेट्स की रोकथाम के लिए चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी तश्कील देकर वर्किंग शुरू कर दी है। मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। ज़मीर हुसैन को आरडी को डायरेक्टर सिविल डिफेंस, अरशद मंजूर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्री लगा दिया गया है। हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इकराम मलिक को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा जंगलात, नईमुल्ला भट्टी को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा मादनियात लगा दिया गया। वसीम अब्बास को डायरेक्टर पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन, शबीर हुसैन चीमा को डायरेक्टर पंजाब औकाफ तैनात कर दिया गया। मोहम्मद शाहिद को सेक्रेटरी CMIT, असलम शाहिद की खिदमात पैमा के हवाले कर दी गयी। मदीहा ताहिर शाह को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग, अस्मा एजाज चीमा को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला लगा दिया गया। रुबीना कौसर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग, मोहम्मद आतिफ को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा माहौलियात लगा दिया गया। जैगम नवाज एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन, मिर्जा वलीद बेग डायरेक्टर फोरेंसिक साइंस एजेंसी, मोहसिन असलम को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खजाना लगा दिया गया। जफर हुसैन नकवी डिप्टी सेक्रेटरी CM ऑफिस, एजाज सरवर को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बल्दियात लगा दिया गया, जबकि अशफाकुर रहमान को सेक्रेटरी महकमा मादनियात से OST, खालिद अब्बास को ADC R खुशाब से OST बना दिया गया।
पंजाब की हर तहसील में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग प्लान की मंजूरी। आवाम की सहूलत के लिए सुथरा पंजाब ऐप लॉन्च की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 3 दिसंबर को पंजाब में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में जीरो वेस्ट मिशन सुथरा पंजाब पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि पंजाब की मज़ीद 32 तहसीलों में आउटसोर्सिंग का अमल तेज़ी से जारी है। मॉनिटरिंग के लिए सफाई पर मामूर गाड़ियों पर ट्रैकर नस्ब होंगे। हर तहसील में एसी की सरबराही में 6 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी कायम होगी। सूबे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग से 1 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलेगा। 87,000 इजाफी मुलाजमतें पैदा होंगी। लाहौर के 15 लाख घरों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की जाएगी। शहर की 500 मार्केटों और 400 गाँव में सफाई यकीनी बनाई जाएगी। गवर्नर पंजाब से ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के 6 रुकनी वफ्द की मुलाकात। कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने वफ्द की क़यादत की। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के 6 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने अब तक किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का नौजवानों को नशे की लत से बचाना काबिल सताइश है। दिसंबर में होने वाली वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में इस अहम मसले पर भी बात करेंगे। मुनशियात के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का साथ देंगे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का सब्ज़ाज़ार डिस्पेंसरी और क्लिनिक ऑन व्हील्स कैंपस का दौरा, जबकि तिबी सहूलियात की फ़राहमी का जायज़ा लिया। डिस्पेंसरी में गायनी के मरीज़ा के लिए अद्वियात बाहर से मंगवाने का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर सब्ज़ाज़ार में डिस्पेंसरी और खाड़क सैयदपुर में क्लिनिक ऑन व्हील्स पहुंचे। साबिक MPA महर इश्तियाक अहमद हमरा थे। सुबह वज़ीर सेहत अर्बन डिस्पेंसरी में लेबर रूम, मेडिसिन स्टोर में गए और अद्वियात के स्टॉक समेत दीगर तबी सहूलियात का जायज़ा लिया। इमरान नज़ीर ने गायनी के मरीजों का रिकॉर्ड चेक किया, तिबी सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून कल्चर डे के हवाले से खुसूसी तकरीब में पश्तून साथ साथ पंजाबी, बल्ती और बलोची रक्स भी पेश किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान सफ्तर ने खसूसी शिरकत की। तलहा अशरफ की रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून डे के हवाले से खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शोबों के प्रोफेसर और पश्तून तलबा ने शिरकत की। क्रीम में तलवारों के साथ पश्तून सकाफती घुंघरू खटक रक्स पेश किया गया। तलबा की जानिब से पश्तून के साथ साथ पंजाबी भंगड़ा, बल्ती और बलोची रक्स भी पेश किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान सफ्तर का कहना था कि ऐसी तकरीबात तलबा और तालबात में हम आहंगी पैदा करती है। अच्छा लगा है यहाँ पे आके, इतनी डाइवर्सिटी है और डाइवर्स कल्चर्स हैं, और ना सिर्फ यहाँ पे पश्तून बल्कि पंजाबी, बलोच, गिलगिती, ये सारे कल्चर्स, उनके कल्चरल डांसेस को देख के बहुत अच्छा लगा है। ऐसी तकरीबात मुल्क की इलाकाई सकाफतों के फरोग में अहम किरदार अदा करती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। देखते रहिए सिटी 42।